वेलकम टू साइबर ज़ेन एकेडमी। फ्री में एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन्स को भी प्रेस कर देना। हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि नेटवर्क स्कैनिंग जो होता है, नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो जो मतलब नेटवर्क स्कैनिंग मैंने बताया था आपको, मेथोडोलॉजी जो होता है हैकिंग की। ठीक है, कितने सारे फेजेस होते हैं बताइए। पहला फेजेस क्या होता है क्या क्या सर? बताइए। जो एथिकल हैकिंग की क्या फिर कितने फॉलो? फेजेस होते हैं, जब एक जिसको फॉलो करके हम हैकिंग 6 परफॉर्म पेजेस करते। होते हैं। 6 फेज होते हैं। पहला फेजेस क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन एंड फुटप्रिंटिंग। ओके, इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गया। हाँ, देन सेकंड में क्या आता है? नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क नेटवर्क स्कैनिंग। तो बेसिकली जो सेकंड स्टेप है नेटवर्क स्कैनिंग वाला, वही चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेटवर्क स्कैनिंग पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली में यहाँ होता है क्या है कि नेटवर्क जो दो डिवाइस आपस में बात करते हैं एक नेटवर्क के जरिए, तो उसको स्कैन करते हैं, उसके अंदर कमी ढूंढते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम जो टूल को यूज में लेने वाले हैं एनमेप है। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जो नेटवर्क स्कैनिंग को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो चलते हैं, तो देखते हैं आज हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं। व्हाट इज नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, नेटवर्क स्कैनिंग मेथोडोलॉजी, तो मतलब किस प्रोसेस में हम नेटवर्क स्कैनिंग को मतलब करते हैं। तो उसके बाद बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्कैन, कितने टाइप्स के स्कैन होते हैं। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग बेसिकली प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग। स्कैनिंग का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, हम पता लगाते हैं कि डिवाइस एक्टिव है या एक नॉन एक्टिव है, मतलब एक्टिव है या नहीं है। मतलब जो आपके सामने वाले का सिस्टम है, तो वो एक्चुअल में एक्टिव है या एक्टिव नहीं है, मतलब ऑन है या नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी नेटवर्क में हम स्कैन करते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे सामने वाला एक सिस्टम हो गया, उसका आईपी को हम हमारे सिस्टम में नेटवर्क के जरिए स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हम जो देखते हैं कि पहले तो पता करना पड़ेगा ना कि अगले वाला जो सिस्टम को स्कैन कर रहे हैं वो एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, इसी के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिव डिवाइस मतलब पता करते हैं सामने वाला का एक डिवाइस एक्टिव है या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यस। हाँ ओके, तो देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है ना, सर। जो ओपन यस पोर्ट, सर। पोर्ट ओपन है या क्लोज है, इसके बारे में पता लगाते हैं। पोर्ट ओपन मतलब मैंने बताया, पोर्ट का स्टेटस हमेशा क्या होता है बताइए। बताइए, पोर्ट का स्टेटस क्या होता है? पोर्ट का स्टेटस कौन सी ओपन होता 3 है, टाइप्स वाले बोलना है क्या? ओपन होता है या क्लोज होता है हाँ। या फिल्टर होता है। ठीक है, तो फिल्टर को तो ये हमारा काम का है नहीं, तो बेसिकली हम ओपन पोर्ट का पता लगाते हैं कि पोर्ट ओपन है या नहीं है। उसके बाद चेकिंग मिसकॉन्फ़िगरेशन, जो पोर्ट ओपन है, जैसे पोर्ट नंबर 80 ओपन है, तो उसके अंदर जैसे मान लो एफटीपी चल रहा है, सॉरी पोर्ट नंबर 80 पे एचटीटीपी चल रहा है। पोर्ट नंबर 21 लेते हैं, ये जिसके अंदर एफटीपी चल रहा है, जिसका लेटेस्ट अभी का डेट में लेटेस्ट है 2.4, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो सामने वाला का जो ओपन पोर्ट हमने स्कैन किया, वहां मिला हमको एक पोर्ट जो चल रहा है 21, जिसमें एफटीपी चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर पोर्ट नंबर मतलब जो एफटीपी का वर्जन चल रहा है 2.4 लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन जो सिस्टम हमने स्कैन किया उसके अंदर चल रहा है जैसे 1.4 ओल्ड वर्जन चल रहा है। तो हमने सीधा मतलब जाएंगे, एक्सप्लोइट ढूंढेंगे कि 1.4 का एक्सप्लोइट क्या था। 1.4 का एक एक्सप्लोइट था कि बैकडोर मिल रहा था, बैकडोर मिल रहा था मतलब पिछले वाला दरवाजा, जिससे हम पूरा का पूरा एक्सेस ले सकते हैं। तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ से एक्सप्लोइट को रीड करेंगे और एक्सप्लोइट को उठा के लाके आके इसी वाले सिस्टम में लगा देंगे। इस चेकिंग मिसकॉन्फ़िगरेशन ये होता है, मतलब जो भी वर्जन है जो कुछ है उसके अंदर मिसकॉन्फ़िगरेशन है, क्या कमी है, इसे इसका पता लगाते हैं। क्लियर है चारों चीजें? यस। जी सर। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि नेटवर्क स्कैनिंग की मेथोडोलॉजी क्या होता है, मतलब किस प्रोसेस से हम करते हैं। पहले चीजें क्या करना होगा हमको, सॉरी, पहले क्या करना होगा ना, हमको एक टारगेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक टारगेट मतलब किसके ऊपर हम करने वाले हैं, टारगेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये चीजें बता रहा है कि पहले आप टारगेट सिलेक्ट करो, स्कैन ऑफ द आईपी रेंज। तो पहले क्या करना है, उसके बाद जैसे हमने टारगेट सिलेक्ट कर ली, उसका आईपी का रेंज होता है। जैसे मान लो किसी एक कंपनी का जैसे आईपी लेके रखा है, ये 10 आईपी ऐसे लिस्ट में लेके रखा है, या आप एक आईपी को स्कैन कराना चाहते हो, उसी हिसाब से ये बता रहा है कि स्कैन है रेंज को स्कैन करना बता रहा है। ठीक है, देन क्या करो, स्कैन ओपन पोर्ट।
वही चीज बता रहा है कि आप जैसे उसके बाद क्या करो ना, जैसे आपको आईपी मिल गया, टारगेट भी सिलेक्ट हो गया, उसके बाद क्या करोगे, स्कैन करोगे, पोर्ट ओपन या रास्ता, मतलब पोर्ट क्या होता है, एक रास्ता होता है, वो ओपन होगा तो फिर आप सिस्टम के अंदर घुस पाओगे ना, और रास्ता ओपन ही नहीं होगा तो कैसे घुसोगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम ओपन पोर्ट का पता लगाएंगे। उसके बाद चेकिंग सर्विस। चेकिंग सर्विस का मतलब ये बता रहा है कि सर मतलब वहाँ पता लगाएंगे कौन सा सर्विस चल रहा है, ठीक है। जैसे पोर्ट नंबर 21 पे VSFTPD चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, जैसे मतलब 21 पे क्या चल रहा है, 22 पे क्या चल रहा है, ऐसे मतलब सर्विस का पता लगाएंगे, चेकिंग सर्विस ये होता है। उसके बाद ग्रैबिंग वर्जन। वर्जन का ग्रैबिंग वर्जन का मतलब ये होता है कि उसका वर्जन क्या है, जो भी सर्विस चल रहा है, जैसे FTP चल रहा है, उसका वर्जन क्या है, मैंने तो बताया कि जैसे 2.4 हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या ग्रैबिंग वर्जन, वर्जन ग्रैबिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ग्रैबिंग ओएस सिस्टम। आपका जो सामने वाला सिस्टम है वो एक्चुअली मतलब लिनक्स में है या विंडोज में है, ठीक है। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे वो मतलब लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, उबंटू है, ठीक है, जैसे पैरेट है, रेडिट है, फिडोरा है, उसी हिसाब से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसी का पता लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास आईडीएस मतलब इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम, इसको मैं आगे बताऊंगा, क्लिक मतलब जो ये एक पार्ट बनेगा, ये लास्ट का पार्ट है, अभी समझाऊंगा तो ये समझ में नहीं आएगा। मतलब जैसे आप कोई भी ऊपर नेटवर्क के ऊपर स्कैन करोगे ना, वहाँ क्या होता है, नेटवर्क फायरवॉल लगी रहती है, ठीक है। तो फायरवॉल को बाईपास करना मतलब करते हैं हम। इंट्रोडक्शन डिटेक्शन सिस्टम होता है, ये फायरवॉल का सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है ना एक्चुअल में, मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली होता है ना? क्या इंटरनली और एक्सटर्नली होता है ना, आईडीएस, और एक और रहता है। आईपीएस, इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है आईपीएस, ठीक है। तो आईडीएस का बेसिकली ये काम होता है कि आईडीएस क्या करता है ना, आपका जो मेलिशियस ट्रैफिक को चेक करके भेजता है इसके पास, और इसके पास जिसको भेज दिया ना, ये इसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने का काम इसी का होता है, आईपीएस का होता है, इंटरनेट प्रिवेंशन सिस्टम होता है। और इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम का काम होता है बस आपको मतलब मेलिशियस चीज को ट्रैक करना। आपको उसको ये आईडीएस को लगेगा कि आप जो भी कोई बंदा है जो आ रहा है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सीधा आईपीएस के मतलब तरफ भेज देगा। आईपीएस का काम होता है बस ब्लॉक करना। अगर आप आईडीएस को बाईपास कर दिया ना, तो आईपीएस के लिए जरूरत ही नहीं है। उसको पता नहीं लगा कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो वो आप इसके पास तो नहीं भेजेगा ना, तो इसका कुछ जरूरत ही नहीं है। इसके लिए बस हमको आईडीएस बाईपास करने की जरूरत होता है ज्यादातर केसेस में। क्लियर है? हाँ यस, सर। ओके। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे हाँ इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेक्ट एक करेक्ट स्कैन। मतलब एक सही स्कैन, स्कैन बहुत टाइप के होते हैं, जैसे सिंक स्कैन होता है, सिंक स्कैन होता है, टीसीपी स्कैन होता है, और एक क्या होता है बताइए, यूडीपी स्कैन होता है, ठीक है। टीसीपी, यूडीपी, सिंक स्कैन होता है, ठीक है। तीनों टाइप की स्कैन होती है। क्लियर है यहाँ तक? यस गाइस, बताइए। फर्स्ट वाला, सर वो फर्स्ट वाला था ना स्कैनिंग का, टी टी टीसीपी यूडीपी नहीं, वो वाला फर्स्ट वाला सिंक थोड़ा स्कैन, बता दीजिए। हाँ। हाँ सिंक, जब भी मैं स्कैन के बारे में बताऊंगा उस टाइम बताएंगे, ठीक है। अच्छा। हाँ, मैंने बस आपको इंट्रो दिया, एक इंट्रो मतलब दिया आपको, जस्ट थोड़ा थोड़ा चीजें, तो उसके बाद जब आगे जाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो एनमैक बेसिकली स्कैन कर लेगा हमारे, पहले हमारे पास क्या क्या निकल के आया। पहले हम क्या करेंगे बताओ, पहले हम एक मतलब नेटवर्क रेंज सर्च करेंगे, रेंज सर्च करेंगे। देन क्या करेंगे, जो ओपन पोर्ट। नहीं, उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफाई टारगेट। जब स्कैन करेंगे ना, नेटवर्क स्कैन कर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, आप एक आपके नेटवर्क के अंदर कितने सारे डिवाइसेस है, पहले स्कैन करोगे, उसके बाद आईपी। जाके हाँ, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिफाई टारगेट। नेटवर्क स्कैन, नेटवर्क रेंज को स्कैन करने के बाद हम एक टारगेट के ऊपर करना है ना, तो एक टारगेट मिलेगा हमको। हम क्या करेंगे, टारगेट सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई टारगेट, आइडेंटिफाई टारगेट, एंड क्या, गेट आईपी, एंड गेट आईपी। इसका मतलब जैसे मान लो इसी सिस्टम के अंदर चारों सिस्टम में, पहले क्या करेंगे, हम रेंज स्कैन करेंगे क्या क्या सिस्टम है, तो हमारे पास चारों का आईपी आ गया, ठीक है। तो चारों को तो नहीं करेंगे ना, एक सिस्टम को करेंगे। उसी हिसाब से सेकंड में क्या करेंगे,
एक आइडेंटिफाई टारगेट करेंगे, एक टारगेट को लेंगे, उसका आईपी को लेंगे, देन क्या करेंगे, नेटवर्क स्कैनिंग के जरिए क्या करेंगे, उसका पोर्ट पता करेंगे, नेटवर्क स्कैन करेंगे, नेटवर्क स्कैन करेंगे, ओपन पोर्ट का पता लगाएंगे, पोर्ट का पता लगाएंगे, देन क्या करेंगे, पता लगाने के बाद सर्विस जो चल रहा है उसका नेम पता करेंगे, जैसे एफटीपी चल रहा है, एसएसएल चल रहा है, क्या चल रहा है, सर्विस नेम पता करेंगे, देन क्या करेंगे, सर्विस वर्जन पता करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इतना चीजें हमको करना होगा एक एक करके। पहले रेंज स्कैन करेंगे, उसके बाद एक टारगेट को सिलेक्ट करेंगे, उसका आईपी लेंगे, देन क्या करेंगे, नेटवर्क स्कैन करेंगे, ओपन पोर्ट का पता लगाएंगे, ओपन पोर्ट जो पता चल गया उसके बाद सर्विस क्या चल रहा है पता लगाएंगे, उसके बाद सर्विस पता चल गया उसका सर्विस का वर्जन पता लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? सर्विस नेम मतलब उसका, सर्विस नेम उसका मतलब कि डिवाइस का सर नाम ना। नहीं नहीं, देखो पोर्ट नंबर 22 पे क्या चलता है, पोर्ट नंबर 20 पे क्या चलता है, 21 पे क्या चलता है बताइए। 21 पे एसएसएच रहता है शायद, नहीं 22 पे। 22 पे एसएसएच, 20 एफटीपी चलता है, इसमें भी एफटीपी चलता है। ये जो तीनों चीजें ये एक्चुअल में है क्या, ये हो गया पोर्ट, ये हो गया पोर्ट के चल रहा है सर्विसेज, सर्विस की नेम है ये, सर्विस नेम। इसका अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे एफटीपी का जैसे मैंने बताया 2.4 हो गया, 2.5 हो गया, 2.6 हो गया, ये एक्चुअल में क्या है, वर्जन है। उसके बाद क्या करना है, वर्जन का पता लगाएंगे। क्लियर है? क्लियर है सर आप लोगों को सभी को? जी सर। बताइए और एक बात, नहीं फिर तो आगे आगे बढ़ते हैं। यस गाइस बताइए। और आपने वो भी बोला था ना, वो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। हाँ वो तो अलग चीज है, वो उसके बाद एडिशनल चीजें है। इनिशियल स्टेज में ये चीजें करेंगे, उसके बाद में एक एक चीजें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो एक नॉर्मल स्टेज के लिए ये करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, हमको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो मशीन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए क्या होगा ना, आपको सिंपली आपको आ जाना है इधर, गूगल पे आना है, देन यहाँ क्या करना होगा, आपको लिखना होगा मेटास्प्लोइटेबल 2। मेटास्प्लोइटेबल 2, ठीक है। ये मशीन को आपको इंस्टॉल करना है। ये सोर्स 4 का नाम हो गया, ये रैबिट 7 का हो गया, आप कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ये रैबिट 7 से भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मेटास्प्लोइट डाउनलोड लिख देता हूँ, सीधा डाउनलोड्स का आएगा, डाउनलोड्स फॉर वर्चुअल वर्क्स, ठीक है। नहीं हमारे लिए भीमवेयर के लिए चाहिए ना आपके, सॉरी, आपको लिखना है सिंपली मेटास्प्लोइटेबल 2 डाउनलोड, तो वो आ जाएंगे बहुत सारे वेबसाइट, तो आप कहीं भी वेबसाइट में दिखा देता हूँ आपको, एक बार लोड होने देते हैं। मेरे पे 1 पड़ा है, चलेगा क्या? 2 कर लेगा तो ज्यादा हो, मतलब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ आ गए, तो ये आ रहा है मेटास्प्लोइटेबल, मतलब जीप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। जीप फाइल है, देख रहे हो? क्लियर है ना यहाँ तक आप लोग? यहाँ से डाउनलोड कर लेना, मेटास्प्लोइटेबल 2 को डाउनलोड कर लेना, ओके। क्लियर है? फिर आगे बढ़े। यस बताइए सभी। बताइए बताइए जल्दी बताइए, फिर यस सर। आगे बढ़े, फिर टाइम नहीं होगा फिर कंप्लीट करना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो पहले इंस्टॉल कर लेते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, आपका जो भी फाइल जहाँ है उसको अनजिप करवा लेना, और ओपन है वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना, ठीक है। तो आपका जहाँ पे भी आपका चीज़ें हैं तो वहाँ आ जाना है आपको,
तो मेरा मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ है एक्चुअली। देखना ही पड़ेगा ना कहाँ है या नहीं, पता नहीं। ठीक है, कंप्लीट मिशन पे जाते हैं। फिर एमेटास तो कंप्लीट मिशन तो ओपन वर्चुअल मिशन पे करेंगे, तो आप जो भी लोकेशन पे वहाँ आ जाएगा वो शो हो जाएगी फाइल आपको। तो ये मेटास्पोड आ गई मेरी। उसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये दिख गया। सिंपली आपको ओपन करना है, ये ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन। बस ये जो भी ले रहा है उसको इतना ही देना है। इसके लिए मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं, मेमोरी बस 500 आ रहा, प्रोसेसर 1, इसे आराम से चल जाता है। आराम से स्टार्ट करना है इस चीज़ों को, और कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ मतलब चलने लग गया है मशीन, ये इंस्टॉल करेगा चीज़ें थोड़ा बहुत। देखो ये एक एक चीज़ों को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ आ रहे हो ना, ये बाहर, ये माउस पैड बाहर है तो बाहर हो आप। एक बार क्लिक कर दोगे ना तो फिर माउस पैड काम नहीं करेगा, आपको बाहर आने में दिक्कत होगी। आपको क्या करना है, कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करना है तो फिर बाहर आ जाओगे। इसका ध्यान रखना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं फिर मशीन को मतलब सीधा सिस्टम को ये करते हैं। ठीक है, आप ये बाहर आ गए, एक बार क्लिक कर दोगे ना, यहाँ क्लिक कर दोगे तो अंदर, आप बाहर नहीं आ सकते हो, समझ रहे हो। इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल और ऑल्ट की प्रेस करना है तो फिर बाहर आ जाओगे। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ आ गया हमारा मेटास्प्लोटेबल मशीन। यहाँ अगर आप सही से देखो तो यहाँ जी लिखा सर, है, जी सर। यहाँ लिखा है लॉगिन विथ एमएसएफ एडमिन इसका पासवर्ड है, और एमएसएफ एडमिन इसका यूजर नेम भी है। तो ये चीज़ें तो लिख लेते हैं, एमएसएफ एडमिन, एडमिन लिखते हैं। देखो ये मेटास्प्लोटेबल में मैंने आ गया है। ठीक है, तो जो पासवर्ड्स होते हैं वो दिखता नहीं है लिनक्स में, इसके लिए नहीं दिखा। तो दोनों चीज तो अभी मैं पूछता हूँ, है तो ये बता रहा है कि एमएस एडमिन, एमएसएफ एडमिन मतलब आप हम मेटास्पोर्ट मशीन पे आ गए। आईएफ कॉन्फ़िग करता हूँ, आईएफ कॉन्फ़िग से मुझे आईपी दिखने लगी। ये रहा आईपी 192.168.25.141। ठीक है, तो इसको अब मतलब ये चीज़ों को अभी ऑन पे रहने देना। ये जब भी आप टेस्टिंग करोगे इसके ऊपर स्कैन करेंगे स्पेशली, तो अभी तो मतलब दूसरे मशीन के ऊपर नहीं कर सकते, इसके ऊपर करेंगे। देन क्या करेंगे, इसको ऑन रखना है हमेशा, आपको जब भी नेटवर्क स्कैन करना है ऑन रखना है। देन क्या करना है, कलिनेस पे जाएंगे, यहाँ आएंगे। पहला हमारा क्या काम था बताइए, बताइए बताइए। पहला हमारा स्टेप क्या था, रेंज स्कैन करना था या नहीं, यहाँ था ना। अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये देखो नेटवर्क रेंज को स्कैन करना है। ठीक है, तो पहले हम हाँ नेटवर्क हाँ। रेंज को, हाँ नेटवर्क रेंज को स्कैन करते हैं। नेटवर्क रेंज को स्कैन करने का दो तरीका होता है हमारे पास। एक होता है नेट डिस्कवर नाम का, नेट डिस्कवर लिख के एंटर प्रेस करोगे ना, तो ये पूरा का पूरा आपका जो आईपी के रेंज में है, देखो ये 16 जीरो से लेके 16 तक एक एक चीज को स्कैन करेगा। ठीक है, पूरा का रेंज को स्कैन करेगा। ये स्कैन करके ना मेरे सिस्टम में जितने सारे मतलब मेरे नेटवर्क में जितने सारे सिस्टम्स हैं उस सभी का आईपी लेके आके हमको सामने देगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं, इसको स्कैन होने देते हैं, देखते हैं क्या स्कैन करके ला रहा है या नहीं ला रहा है। कमांड क्या याद रखना, नेट डिस्कवर कमांड है इसका। ठीक है, नेट डिस्कवर से हम नेटवर्क को स्कैन करते हैं। नेटवर्क के जो मतलब हमारे सिस्टम में जो नेटवर्क की रेंज है उसको स्कैन करते हैं, मतलब कितने सारे डिवाइसेस हमारे सिस्टम में सॉरी सिस्टम बोल रहा हूँ, हमारे नेटवर्क में एक्टिव है, इसको स्कैन करते हैं हम। तो इसको थोड़ा वेट करेंगे, इसको एक एक चीज करके स्कैन कर रहा है तो स्कैन करने देंगे इस चीजों को।
सर ये स्कैन करेगा हमारी रेंज में स्कैन करेगा ना? हाँ, आपके नेटवर्क में जितने हैं वहां से स्कैन करेगा। आप जिस वाईफाई से जुड़े हैं तो वहां भी कितने हैं तो वहां भी आ जाएगा सारा का सारा। समझ रहे हो चीजें? मतलब जैसे ना मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने नेटवर्क एडेप्टर में ना नेट एनएटी करा है। मतलब ये जो मेरा जो सिस्टम के अंदर जितने भी है ना, मतलब जितने मेरे सिस्टम के अंदर मेरे लोकली कनेक्ट है वो लेके आएगा। समझ रहे हो? अगर मैं इसको ब्रिज पे कर दूं ना तो क्या होगा पता है? मेरे वाईफाई में जितने सारे लोग कनेक्ट हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। समझ रहे हो? यहाँ नेटवर्क के हिसाब से आपको करना, मतलब चीजें करना है। होस्ट ओनली करोगे तो होस्ट ओनली पाएगा। अब ब्रिज में कर दोगे ना, सारे के सारे जितने भी है सब आ जाएंगे। समझ रहे हो? नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग पे डिपेंड करता है। अब ब्रिज पे करोगे तो आपके नेटवर्क जैसे आप जैसे मैन इंटरमीडिएट अटैक होता है एक्चुअल में कैसे होता है, वो ब्रिज पे होता है। ब्रिज कर दोगे ना और आपका क्या होगा ना, आपके जो जिस नेटवर्क पे आप जुड़े हो उसी नेटवर्क पे जितने सारे डिवाइसेस कनेक्ट है सभी आ जाएंगे, सबका आईपी आ जाएगी। ठीक है? ये तो ये एक आईपी आया। एक बार देख लेता हूँ इस ये भी नेट में है या नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। स्कैन नहीं होगा। पिंग करके भी चेक कर सकते हैं ना? पिंग कैसे करोगे? आपके सामने सिस्टम है इसलिए पिंग कर रहे हो। तो मान लो दूसरे सिस्टम का कर रहे हो तो कैसे होगा बताइए? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जैसे हाँ हाँ। मेटास्प्लॉइट मशीन आपके सामने है, आपके सिस्टम में है, तो वहां आप जाके यहाँ से आपको आईपी पता चल गया तो आप जाके यहाँ से कर लिए। लेकिन अगर किसी दूसरे के मतलब है तो आप कैसे करोगे? वो तो स्क्रिप्ट बना के कर सकते हैं ना, आईपी स्विच। कैसे कैसे? वो वो बैश स्क्रिप्टिंग से। जैसे मैं आपके वाईफाई से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे एक बात बताओ, मैं आपके वाईफाई से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे आईपी आप कैसे पता करोगे? एनमैप से। वो आई पिंग करने से हो जाता है। अरे मैं तो वही बता रहा हूँ। आपको आईपी कैसे मिलेगा? पहले तो आपके पास आईपी होना चाहिए ना, पिंग करने से पहले आपके पास आईपी होना चाहिए ना। किसको पिंग करोगे, कैसे करोगे वो बताओ? वो आईपी निकाल सकते हैं उससे, वो स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है ना, शेल स्क्रिप्टिंग। देखो सेल स्क्रिप्टिंग मतलब क्या है? सेल स्क्रिप्ट क्या होता है? एक टूल बनता है। समझ रहे हो चीजें? अरे उसमें ऐसा करते हैं कि फॉर लूप लगाते हैं, और हाँ 1 से 254 तक की जो लास्ट जो है, .254 हाँ के बाद वो पूरा वो पिंग हाँ करता है, और जिसमें वो हाँ पैकेट रिसीव होता है हाँ उसका लिस्ट बना लेता है। हाँ। अगर वहां किसी ने फायरवॉल लगा दी तो बताइए? पिंग तो शायद आने ही देगा। पिंग सभी में नहीं होता, जिसमें मतलब आईसीएमसी पैकेज का ब्लॉक होता है आप पिंग नहीं कर सकते, वहां रिजल्ट नहीं आएगा, आपको ब्लॉक कर देगा। अच्छा हाँ। अच्छा हाँ हाँ। इसीलिए ये जो कमांड मैंने लगाया ना, ये क्या एक्चुअली कमांड क्या करता है, आपके नेटवर्क में जितने सारे डिवाइसेस जुड़े हुए हैं उनका आईपी आपको स्कैन करके ला के देगा। बस इतना ही काम है इसका, नेट को डिस्कवर करेगा जो इसमें है। आप जो स्क्रिप्टिंग से करोगे ये करोगे वो तो अलग चीज है और डिफिकल्ट भी है। ये एक कमांड में देखो ये पूरा पूरा रेंज स्कैन कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये पिंग कर रहा है, मतलब ये इसका काम है स्कैन करेगा, जो एक मतलब आपके साथ जुड़ा होगा वो उसको लेके आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। तो यह हमारा बेसिकली डिफॉल्ट गेटवे हो गया। हम VMware वर्चुअल मशीन, सॉरी हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में है तो ये दोनों आईपी इसलिए दिख रहा है। तो हमारा जो आईपी है ना, कंट्रोल जेड से इसको रोकते हैं। ठीक है, हमारा जो आईपी यही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ, देखो ये 141 था ना, ये देखो 141 था। तो ये जो हमारा आईपी है यही है हमारा आईपी है। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या प्रोसेस था बताइए? ओपन पोर्ट्स चेक करना है। तो nmap लिखते हैं, nmap लिखते हैं और क्या करते हैं, सिंपली आप हेल्प वगैरह देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, आप हेल्प खुद ही देख लेना तो आपको मतलब बहुत सर सारे कमांड एनमैप को होंगे। डाउनलोड नहीं करना पड़ता?
नहीं, ऑटो इंस्टॉल रहता है आपका, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप apt get इंस्टॉल nmap कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम nmap का करेंगे तो क्या करेंगे, हम nmap लिखेंगे सिंपली और आईपी दे देंगे 192.168.254.141, यही था 192.168.254, करते हैं इसका। तो दिखा रहा है मतलब जो nmap है उस चालू हो गया। तो ये देखिए, ये क्या किया, हमारे पास एक पोर्ट को मतलब स्कैन करके लाके दे दिया, कौन सा पोर्ट ओपन है। तो ये देखो, यहाँ देखो तो ये बता रहा है कि 977 पोर्ट क्लोज है। तो हमारे पास कितना पोर्ट है बताइए, टोटल पोर्ट हमारे पास कितना है? 65535 ऐसा कुछ रहता ओके, है, तो 65। ये बता रहा है कि 65535 पोर्ट 65545 से ये जो 977 पोर्ट क्लोज है, बाकी तो ओपन होना चाहिए ना, ये सर नो। तो 655 पे हाँ, उससे टोटल पोर्ट से जब माइनस कर देंगे तो कितना पोर्ट बचता है? बहुत सारे पोर्ट बचते हैं। तो 1000 चला गया मतलब बहुत सारे, लेकिन हमारे पास इतना कम आया, कितना पोर्ट आया? 1 2 3 4, कम से कम 20, मतलब कितने आए हैं? 23 पोर्ट आया है हमारे पास, ठीक है। तो बताओ कि एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ, हमारे पास तो 65535 पोर्ट था, तो इतने सारे पोर्ट्स कैसे आए, मतलब इतने कम पोर्ट कैसे आया, बाकी पोर्ट कहाँ गया, बता सकते हो कोई? वो पोर्ट डिसेबल क्लोज होंगे। क्या बोल रहे हो? डिसेबल्ड हो गए पोर्ट। सर आपने ओपन नहीं किया रहेगा। ये तो बताया ना कि इतने सारे क्लोजेस हैं, बाकी सब तो ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है ना, आप अगर पोर्ट का रेंज नहीं दोगे ना, ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, आपको 1000 पोर्ट को ही स्कैन करेगा, मतलब जो स्टार्टिंग से 1000 पोर्ट होता है उसी को स्कैन करेगा। आप अगर देखो ना, मतलब देखो ये 1000 पोर्ट को स्कैन करने लगेगा ये चीजें, मतलब 1000 से बता रहा है ये, मतलब 1000 पोर्ट स्कैन किया, उससे इसको इतना क्लोज मिला 2977, बाकी कितना बाकी रह गया? 23 रह गया। ये जितने सारे पोर्ट आया ना, ये 23 का है, 23 पोर्ट होगा, आप काउंट करना एक बार, 23 होगा। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया, हम जैसे nmap लिख के पोर्ट रेंज मतलब नहीं देंगे ना, तो एक्चुअल में होगा क्या, मतलब बाय डिफॉल्ट वो 1000 पोर्ट को स्कैन कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो कमांड मतलब सभी मतलब सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है, समझ रहे हो चीजें? जैसे आप आईपी दे रहे हो, क्यों आप पता था कि आपको, मतलब आप बाय डिफॉल्ट 1000 पोर्ट को स्कैन करता है, कभी पता था आपको? यस, बताइए। देखो हाँ, अभी सही आ रहा है बॉस। अभी बीच में लास्ट एक दो सेंटेंस ब्रेक हुई थी बस। ओके, अभी सर अभी सही आ रहा है? यस सर। ओके, मैंने बताया कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे जगह पे मतलब ये करे होंगे, तो आपने आप किसी ने बताया कि बाय डिफॉल्ट ये 1000 पोर्ट को स्कैन करता है, बताइए। ये चीजें नहीं है, सर। स्कैन तो सभी जगह हो जाती है, स्कैन आपको सब जगह मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे चीज है ना, ये बहुत काम का चीज है। वो पूछा जाएगा कि जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट कितने पोर्ट स्कैन होते हैं nmap में, तो आपको होता है ना कि बाय डिफॉल्ट हम पोर्ट का रेंज नहीं देंगे, देन आपको क्या करना है, 1000 पोर्ट वो बाय डिफॉल्ट स्कैन कर लेगा। यहाँ एक्चुअली में हुआ है ही, मतलब 1000 पोर्ट को स्कैन किया, जिसमें से 177 पोर्ट इसको क्लोज मिला, बाकी रहा 23 पोर्ट ये रहा। क्लियर है यहाँ तक? यस। ये नंबर वाइज स्कैन नहीं करता। हाँ, पोर्ट के नंबर वाइज स्कैन करेगा ना, जैसे स्टार्टिंग से 1000 पोर्ट स्कैन किया, उसी हिसाब से जो रिजल्ट आया उसको लाके दे दिया, समझ रहे हो चीजें? सर वो 8080 पोर्ट भी था ना ऊपर तो। अरे पोर्ट का नंबर है, पोर्ट का रेंज नहीं है वो, अच्छा। समझ रहे हो? 1 से लेके पोर्ट तो मतलब 65535 तक नहीं है ना, बीच में भी तो मतलब पोर्ट मतलब अवेलेबल ही नहीं है ना। अगर आप पोर्ट का लिस्ट को देखो, 1 से लेके 65535 तक कंप्लीट पोर्ट नहीं है, समझ रहे हो चीजें? हाँ सर। आपने देखा है कभी पोर्ट का चार्ट? देखना है पोर्ट वहाँ, का सेट हाँ देखा हुआ है ना, आपने पढ़ाया हुआ था। बीच बीच में एक एक खाली भी है ना,
उसी हिसाब से ये बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट 1000 पोर्ट को स्कैन करके लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, एनवेब करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, आईपी देंगे, ठीक है? उसके बाद पोर्ट देंगे। पोर्ट का हम क्या करते हैं, -p से पोर्ट देते हैं। पोर्ट देने का दो तरीका होता है। आपको अगर दो मतलब जैसे एक पोर्ट को स्कैन करना है, पोर्ट नंबर देके स्कैन कर सकते हो, या आप रेंज देख सकते हो 1 से लेके 65535 स्कैन कर सकते हो। ये भी होता है। अगर आपको जैसे मान लो 1 से लेके 100 तक करना है, 100 दे दो, 100 तक करेगा, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट देना है तो और एक शॉर्टकट कमांड है, आप EI कर दो, तीनों कमांड है, -p दे दो। ये क्या करेगा, जितने भी पोर्ट्स है स्कैन करने लगेगा। स्कैन स्टार्ट हुआ, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी देखो, अभी जो स्कैन हो रहा है ना, ये आपको रियल टाइम नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो? ये आपको रियल टाइम नहीं दिख रहा है चीजें। क्यों नहीं दिख रहा है? हमने वर्बोसिटी लगाया नहीं, आगे जाके लगा के एक एक चीजें चेक करेंगे। जब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ स्टॉप हो रहा है। जब रिजल्ट आ जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हमको दिखने लगेगा, समझो? यहाँ मतलब ये ऑलरेडी काम कर रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये जितने भी पोर्ट्स है हमारे पास सब कुछ स्कैन कर रहा है, ठीक है। तो इतना सारा पोर्ट स्कैन कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लगता है। ये देखो कंप्लीट होने के बाद आया, ये देखो अभी कितना पोर्ट बताया, ये 65505 पोर्ट क्लोज है, बाकी उसके अलावा हर पोर्ट ओपन है, 30 पोर्ट। देख रहे हो? और उसके बाद लास्ट में इसका मैक एड्रेस भी लाके दिया, इस सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है। समझ में आया चीजें? वहां लेकिन वहां क्या हो रहा था, यहाँ था 1000 पोर्ट बाय डिफॉल्ट स्कैन कर रहा था, लेकिन यहाँ 65535 पोर्ट स्कैन किया ये, बता रहा है, जिसमें बता रहा है इतने सारे पोर्ट क्लोज है, बाकी जितने भी पोर्ट होगा वो ओपन है। क्लियर है? फिर आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, तो देन क्या होगा, हमने तो पोर्ट डिसाइड कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो स्कैन कर रहे थे, ये जो वाला जो स्कैन कर रहे थे, तो एक्चुअल में मैं चाह रहा हूँ कि जो स्कैन हो रहा था वो मुझे दिखना चाहिए, रियल टाइम में दिखना चाहिए। रियल टाइम में चीजें दिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्बोसिटी का यूज करते हैं। वर्बोसिटी का मतलब -v, मतलब वर्बोसिटी का यूज करते हैं इसलिए कि हमारा जो स्कैन है ना, जो भी कुछ कर रहे हैं वो रियल टाइम हमको दिखना चाहिए, ठीक है। तो -v लगाएंगे, सॉरी v लगाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो अभी दिखने लग गया। अभी मतलब स्कैन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो चल रहा है ये दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं? देखो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन आपको दिख रहा है, चल रहा है आराम से। मतलब जो जो चीजें हो रहा है आपको सामने दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? -v लगाने से, वर्बोसिटी का मतलब वर्बोस लगाने के लिए, सॉरी वर्बोस लगाया, इस वजह से हमको चीजें दिख रहा है रियल टाइम में, ठीक है। ठीक है, तो सेम रिजल्ट आया, लेकिन ये देखो यहाँ टाइम दिखा रहा है, कितने टाइम में 56 सेकंड में ये कंप्लीट किया। रिमेक एड्रेस दिखा रहा है और बाकी चीजें ये सेम है। मतलब बस इसका इतना डिफरेंस है कि रियल टाइम हमको दिख रहा था, ठीक है। कैसे दिख रहा था? हम -v लगाए, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप, स्कैन टाइप, ठीक है। तो आप यहाँ तक स्कैन करो। तो आज तो बेसिकली टाइम हो गया है, तो आज वाला जो सेशन यहीं पे एंड कर देते हैं। बाकी चीजें करूंगा ना तो टाइम लग जाएगा बहुत, ठीक है। अब यहाँ तक प्रैक्टिस करो जो चीज मैंने समझाया, ठीक है। एक एक कमांड समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ आ रहा हाँ हाँ हाँ, ये चीजें कमांड को ना समझने का जरूरत है। अब ऐसे नहीं कि आप स्क्रिप्टेड के वाला काम करो। आप कोई वीडियोस में देख रहे हो कि वो टाइप कर रहा है, बस आपने टाइप कर लिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है।
भले आपको 10 कमांड ना आए, जो भी 5 आ रहा है ना उसका रीजन पता होना चाहिए। जैसे आपको कोई पूछे, ठीक है, -p क्यों लगाया, बताओ, कोड के लिए लगाया, -v क्यों लगाया, वर्बोसिटी के लिए लगाया, ये आपसे मुंह से आना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। एक एक चीज का आज तक भी मैंने जितने भी आपको लोगों को मतलब जितने भी कमांड बताया है, सब एक एक चीज का मीनिंग बताया मैंने, किसके लिए यूज हो रहा है, समझ रहे हो। ये कमांड को याद रखो, इतना प्रैक्टिस करना, तो जैसे इसको इंस्टॉल करना, ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे, कल एक इसका और एक प्रैक्टिकल करेंगे और डीप में जाएंगे। ये तो बस स्टार्टिंग है और डीप में जाएंगे, ठीक है। अभी से आपका रियल प्रैक्टिकल जो है स्टार्ट होने लग गया, ठीक है। अभी हैकिंग आपका स्टार्ट होने लग गया, तो अभी कितना टाइम मतलब आप कर सकते हो, ये चीज़ें करके दिखाओ आपके, मतलब आप क्या क्या कर सकते हो। अभी आपका जो भी मैंने पढ़ाया उसका रिजल्ट अभी आने वाला है, ठीक है, यही चीज़ है, ठीक है। तो फिर देखते हैं कल डीप में। Thanks for watching. For more informative videos, subscribe CyberZen Academy.